नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारा प्रैक्टिस एरिया सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज उत्तर प्रदेश में हमारा प्रैक्टिस एरिया है। हम वहां प्रैक्टिस करते हैं और यह आप लोगों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए, जागरूक आप हो सकें उसके लिए यह चैनल हम बनाए हैं, जिसका नाम है एपी लीगल इंफॉर्मेशन इन हिंदी। हमारा समाज जो कानून की जानकारी नहीं रखता है, जो कानून की जानकारी के अभाव में कई जगह मात खा जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, वह अपना हक अधिकार नहीं जान पाता है। इसीलिए हमने यह चैनल बनाया है। हर कैटेगरी का लॉ से संबंधित, आपके अधिकार से संबंधित इस पर हम वीडियो आप तक शेयर करते रहते हैं। आपका भी दायित्व बनना चाहिए, होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल को नए देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब, बगल में घंटा दिया रहता है उसको भी ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं आप तक शेयर करने के लिए तैयार करती हूं और अपलोड करती हूं। दोस्तों, इसमें बहुत अच्छा वीडियो अगर लगता है, जानकारी भरा हमारा चैनल है आपके लिए, तो इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे लोग जागरूक हो सकें। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हर टॉपिक में इम्पॉर्टेंट जो भी समाज में चलता है, चल रहा होता है, अगल बगल पास पड़ोस समाज में क्या चल रहा है, कोर्ट न्यायालय में क्या ज़्यादा चल रहा है, किसकी लड़ाई झगड़े हैं ज़्यादा, इसी टॉपिक पर मैं ज़्यादातर आप तक वीडियो बनाकर शेयर करती हूँ। जो दिनचर्या में शामिल होता है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो दिनचर्या में शामिल नहीं होता है, समाज में होता नहीं है, बहुत काल्पनिक है, कभी हुआ रहा होगा ऐसा कोई वीडियो हमारा आप नहीं देखेंगे। जो समाज में चल रहा होता है उसी वीडियो को हम अपलोड करते हैं। तो आज का मेरा जो होने वाला है संपत्ति से संबंधित वीडियो है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दादा, पापा, नाना, माता की संपत्ति से आप हो सकते हैं बेदखल। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया अधिनियम लागू कर दिया है। आपके दादा, पापा, नाना, माता सभी लोग के पास वह पावर आ गया है, वह कानून आ गया है कि आपको संपत्ति से बेदखल कर देंगे। वह कौन सा परिस्थिति है जिसमें आप उनके साथ नहीं रहते हैं, उनका बात नहीं मानते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो उनको पावर दे दिया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत कि वह आपको संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। तो उम्मीद है जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप लाभ ले सकेंगे। ऐसा गलती नहीं करेंगे जिससे जो भी संपत्ति है आपके नाना, दादा, बाबा, माता का, उससे आप वंचित रह सकें। तो सबसे पहली बात है, हम आज करेंगे अधिनियम 2007 जो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम नाम से जाना जाता है। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की आज हम बात करने वाले हैं। सीनियर सिटीजन की बात आती है तो सीनियर सिटीजन कौन है? सीनियर सिटीजन जो 50 साल से अधिक के हैं, 60 साल से जो 50 साल के अधिक में अगर आएंगे, 10 साल ले लीजिए, 60 साल हो जाएंगे, 60 साल के अधिक के लोग सीनियर सिटीजन माने जाते हैं। सीनियर सिटीजन में वह आ जाएंगे। तो यह सीनियर सिटीजन 2007 का अधिनियम जो सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है, यह अधिनियम जो बनाए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे, इनको क्या क्या पावर दिया गया है, आपको कैसे बेदखल कर देंगे और आप देखते ही रह जाएंगे। इनको पावर मिला हुआ है, क्या देखकर गवर्नमेंट या पावर दी है, सरकार हमारी पावर दी है, हमारा कानून पावर दिया है, ये भी हम बात करेंगे इस वीडियो में।
तो सबसे पहली बात यह है, संपत्ति पर ही सारी बात टिकी हुई है कि संपत्ति किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। संपत्ति से यह जो कानून है 2007 सीनियर सिटीजन जो है पूरे भारत में लागू है, संपूर्ण भारत में भारतवासियों के लिए यह लागू है, भारत में जो भी निवास करते हैं, और यह 2007 में लागू किया गया है। तो सबसे पहली बात कि हम जानेंगे संपत्ति से संबंधित क्या होता है। संपत्ति की बात पर सारी यह वीडियो है। संपत्ति क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो संपत्ति से मतलब होगा चाहे जंगम संपत्ति हो, चाहे अस्थावर संपत्ति हो, चाहे पैतृक संपत्ति हो, या स्वयं अर्जित किया हुआ संपत्ति हो, मूर्त संपत्ति हो या अमूर्त संपत्ति हो जिसमें अधिकार सम्मिलित है, यही संपत्ति कहा जाता है। जिसमें आपका अधिकार है जिस संपत्ति में, वही आपका संपत्ति है। उसके बाद यहाँ हम देखेंगे संपत्ति की बात आती है तो उसमें नातेदार भी आते हैं। संपत्ति की बात आने पर उसमें नातेदार भी संपत्ति के मालिक हो सकते हैं, होते भी हैं। किन स्थिति में होते हैं ये भी हम बात करेंगे, किन परिस्थिति में होते हैं ये भी हम बात करेंगे। तो नातेदार कौन आएंगे संपत्ति लेने के लिए, आइए हम जान लेते हैं। नातेदार हम किसे कहेंगे? निःसंतान वरिष्ठ नागरिक का कोई विधिक वारिस अभिप्रेत है, जो कोई अवयस्क नहीं है, उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति उसके कब्जे में है या विरासत में उसे प्राप्त करेगा, या विरासत में उसे प्राप्त करेगा। तो ये नातेदार हो गए। नातेदार वही पा सकते हैं। यानी हम आज बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट आपको बता दें जिससे आप क्लियर हो जाए कि कौन कौन इसमें पाएंगे। निःसंतान वरिष्ठ नागरिक अगर कोई है, 60 साल के ऊपर का कोई नागरिक है, उसको कोई संतान नहीं है, बेटी बेटा कोई नहीं है, तो उसके रिश्तेदार हैं, तो वह उसके मरने के बाद या तो कब्जा में है उसके जमीन संपत्ति, या वह विरासत में प्राप्त करेगा, या वसीयत कोई जो वरिष्ठ नागरिक है निःसंतान वह वसीयत किया हो, या जीते जी उसको अथॉरिटी दे दिया हो कि आप हमारे मरने के बाद आप इस पर रहिएगा, वही इसमें नातेदार प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात यह है कि भरण पोषण अब कौन करेगा। संपत्ति की बात हो गई, नातेदार की बात हो गई, संपत्ति किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। अब हम भरण पोषण की बात करेंगे। भरण पोषण में क्या आता है, बहुत लोग नहीं जानते। भरण पोषण में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। तो सबसे पहला आप सीधे शब्दों में कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, भरण पोषण में आता है। यानी आहार वस्त्र निवास। इसके साथ साथ और क्या आता है, और आता है चिकित्सीय परिचर्या और उपचार उपलब्ध कराना सम्मिलित है भरण पोषण में। सीनियर सिटीजन को क्या चाहिए? सीनियर सिटीजन को इतना ही चाहिए, आप उसका भरण पोषण अच्छे से करिए, उसकी जो भी चिकित्सीय परिचर्या है उसको करवाइए, जांच करवाइए, उसकी दवा इलाज करवाइए, उसको अच्छा खाना दीजिए, जो भी आप खाते हो अच्छे से उसको परवरिश करिए, रखिए, उनके सुख दुख में भागी होइए, उनकी बात मानिए, उनकी बात को सुनिए, उनको समय दीजिए, उनके पास रहिए। यही तो चाहते हैं सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन को एक समय ऐसा आता है कि उनको लगता है कि अब हमारे पास ऐसा कोई बातचीत करने वाला नहीं है कि हम अपनी बात उनसे रख सकते हैं। इसीलिए यह एक्ट बनाया गया है। कितने लोग पहले का कानून में ये था कि 2007 से पहले कि
ज़बरदस्ती लोग अब भी यही प्रयास करते हैं, बाप के ऊपर मुकदमा कर देते हैं जीते जी कि हमको दे दे, जो कि उसका स्वयं अर्जित किया हुआ संपत्ति होता है। उसको पूरा अधिकार दिया गया है कि हम जिसको चाहें दे सकते हैं, आप हम पर दबाव नहीं बना सकते हैं, कोई भी हो। यहाँ तक अधिकार दे दिया गया उनके रहमो करम पर बेटी और बहू और बेटा रह सकते हैं, जब चाहे तब आप से घर अपना खाली करवा सकते हैं, इतना भी अधिकार उनको दे दिया गया है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक यह है कि सीनियर सिटीजन को इतना मान्यता दिया गया हमारे भारत में, क्योंकि यह देखते हुए कि आए दिन वृद्धा आश्रम में जगह नहीं है। वृद्धा आश्रम में लोग अपने माता पिता को छोड़ आते हैं, अपने कहीं विदेश में चले जाते हैं परिवार सहित। बूढ़े माँ बाप उनको भारी लगने लगते हैं, उनका परवरिश नहीं कर पाते हैं, उनका सेवा नहीं कर पाते हैं, उनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं, दवा इलाज नहीं कर पाते हैं, 2 टाइम का रोटी नहीं खिला पाते हैं, उनके लिए बहुत बोझ हो जाते हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया को देखते हुए हमारा जो भारत का कानून बना, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, इसी को देखते हुए बना। भरण पोषण नहीं लोग करते थे, वृद्धा आश्रम में इधर उधर छोड़ देते थे, किसी के यहाँ छोड़ देते थे कि बला टली हम लोग ऐसे ज़िंदगी जिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बुजुर्ग या एक माता पिता 10 बच्चों का लालन पालन कर सकते हैं, लेकिन एक बूढ़े माँ बाप का 10 बच्चे लालन पालन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बहुत भारी हो जाते हैं। तो ये विडंबना है। इसी सब को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने, हमारे कानून ने यह एक्ट पारित किया है 2007 सीनियर सिटीजन। तो सबसे बड़ा निचोड़ यही था इसका कि सीनियर सिटीजन का मतलब क्या, संपत्ति आपने जाना। और सीनियर सिटीजन का अगर इतना आप भरण पोषण नहीं करते, अच्छा खाना व्यवहार उनके साथ नहीं रहते हैं, तो वो आपको संपत्ति नहीं देगा, कभी नहीं देगा। इसके लिए उनको यह वरीयता दिया गया कि आपके हाथ में संपत्ति है, आपका जो सेवा करेगा वह आपका संपत्ति का मालिक होगा, जीते जी या मरने के बाद। आपका अच्छे से देखभाल कर रहा, कोई कमी नहीं कर रहा है, तो आप वैसे ही उसको अपनी संपत्ति दे सकते हैं। नातेदार, अगर आप निसंतान हैं तो नातेदार को आप दे देंगे। हमने बता ही दिया कौन नातेदार हैं, कौन किस स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं नातेदार। उसके बाद एक सबसे बड़ी बात हमने पहले बताया कि आप आरक्षित छोड़ देते, आरक्षित, जिसका कोई रक्षा न करने वाला, आरक्षित, कोई उसका प्रोटेक्शन ना हो, अन्य जगह ले जाकर माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं और उनको बहुत कष्ट होता है कि हमने पैदा किया है बच्चों को, आज मेरा यह हाल है, हमने पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और कहाँ से कहाँ हमको लाकर आप छोड़ दिए। तो ये सब अगर आप करते हैं, अगर कोई वृद्ध आपके प्रति शिकायत कर दिया तो आपको क्या होगा, 3 मास का सज़ा भी होगा और 5,000 रुपये जुर्माना भी आपको देना होगा। अगर आप अपने माता पिता के साथ ऐसा करते हैं तो यह आपको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद जो है सबसे बड़ा हमने आपको बता दिया कि ऐसा करने का लॉजिक और इसके पीछे का मकसद यही है कि वृद्ध माता पिता को कोई अनाथालय में ना छोड़े, वृद्ध आश्रम में ना छोड़े, उसका अच्छे से, आज उसका समय आया है तो उसका भी आप लालन पालन पोषण जैसे बच्चे का किया जाता है, एक समय आपका किया था, वह आज आपका दायित्व बनता है। उस लायक हो गया है, वृद्ध हो गया है, वह कुछ कर नहीं पा रहा है, असमर्थ है जीविका कमाने में, तो आप उसका साथ दें और उसके संपत्ति का आप मालिक बन सकते हैं। इसीलिए यह एक्ट बनाया गया है, मेन मकसद इसका यही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही जानकारी भरा बात हम फिर लाएंगे, वीडियो आप तक शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।